इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में अगर हम आपसे कहें कि एक मुस्लिम देश है जिसने इजराइल को बचा लिया, तो क्या यह खबर हैरान करेगी? इजराइल वो देश है जिसके खिलाफ अक्सर मुस्लिम देश के लोग जो हैं वो एक साथ पीछे पड़ते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या असल जिंदगी की दुनिया हो। जहां पर इजराइल पर जब कभी हमला होता है तो तमाम मुस्लिम देश एक साथ आते हैं और कहते हैं कि इजराइल को हमें मिलकर मिटाना है, पैलेस्टीन के लोगों को बचाना है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच जब एक तरह से युद्ध की शुरुआत हुई है और सारी दुनिया चिंता में है और ईरान सीरिया में अपने सैन्य अधिकारियों की मौत का बदला लेने के लिए ताबड़तोड़ ड्रोन से, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, तब यह खबर आना कि एक मुस्लिम देश इजराइल की मदद कर रहा है, जिसकी मदद से इजराइल ने अपने आप को बचाया, ईरान की 300 से अधिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को नाकाम किया और 99% मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। 7% या सिर्फ 7 मिसाइलें धरती पर गिरी। ये अपने आप में हैरान करने वाली कहानी है, लेकिन ये सच है। इजराइल अगर अपने आप को सुरक्षित रख पाया और 300 से अधिक मिसाइलों में केवल 7 मिसाइलें धरती पर उसकी गिरी, जिससे थोड़ा नुकसान हुआ, तो उसे बचाने में मुस्लिम देश जॉर्डन की भूमिका थी। जी हां, जॉर्डन वो देश है जिसकी एयरफोर्स ने इजराइल की मदद की और ईरान को तगड़ी चोट दी, और ईरान अब बौखला गया है और ईरान ने जॉर्डन को भी अंजाम भुगतने की एक तरीके से धमकी दे दी है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन बदला शुरू करने की तैयारी की है। इजराइल की वैसे भी पुरानी आदत रही है कि अपने देश पर किसी भी हमले का वो कठोर रूप से जवाब देता है, और हाल ही में इजराइल की कार्रवाई दुनिया के सामने है। हमास के पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजरायली सेना गाजा पट्टी को शमशान घाट में तब्दील कर चुकी है। गाजा पट्टी के आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 33,000 के पार जा चुकी है। अब ईरान पर इजराइल के कहर का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हालांकि इजराइल ने बताया नहीं है कि वो हमला कब करेगा, कैसे करेगा, लेकिन इजराइल ने रविवार को वॉर मीटिंग बुलाई और ये संकेत दिया कि हमले को हल्के में लेने वाला नहीं है। इजराइल ने कहा कि अमेरिका और तमाम देशों की मदद से उसने ईरान के हमले को नाकाम किया है, लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, और इजराइल को लेकर अब अमेरिका भी चिंता जता रहा है। हालांकि अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि ईरान पर हमला नहीं करोगे। अमेरिका बार बार इजराइल को समझा रहा है कि वो ईरान पर हमले का जवाब हमले से नहीं देगा। G7 देशों ने भी इजराइल के जवाबी हमले की धमकी पर चिंता जताई है। कहा कि इससे पश्चिम एशिया पर एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा सकता है। इससे न सिर्फ जान माल बल्कि व्यापार और दुनिया के तमाम क्षेत्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी कहानी एक तरफ, इजराइल का बदला एक तरफ, कहानी उस मुस्लिम देश की जिसने इजराइल को बचा लिया। ईरान के साथ संभावित महायुद्ध के बीच मुस्लिम देश जॉर्डन इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है, और जॉर्डन ने रविवार को ईरानी हमले के जवाब में फाइटर जेट उतार दिए। जॉर्डन ने इजराइल की मदद करते हुए कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया। इजराइल ने जॉर्डन की इस मदद का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि हमास के साथ जंग के बीच ईरान की हरकत जो है वो उकसाने वाली है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत तमाम देशों ने जिस बहादुरी से इजराइल की मदद की है वो सराहनीय है। जॉर्डन सेना के प्रवक्ता कर्नल महमूद अल सऊद ने ईरान के हमले को गलत करार दिया और कहा कि हमारी वायुसेना ने जिस बहादुरी से ईरान के हमले को नाकाम किया वो सराहनीय है। जॉर्डन ने स्पष्ट किया कि ईरान के हमलों के खिलाफ इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि खतरों का जवाब देने में जॉर्डन किसी से पीछे या कम नहीं है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन सहित कई ऐसे देश हैं जो इजराइल को दी गई मदद से लगातार हैरान है। ईरान जो है इससे बौखलाया हुआ है और ईरान अब जॉर्डन को लेकर भी सोच रहा है। हालांकि ईरान ने कोशिश पूरी की थी, 300 से अधिक मिसाइलें दागी थी, जिनमें 7 उनकी जमीन पर गिरी। ईरान ने इजराइल की विरोध करने वाले देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि इसके विनाशकारी परिणाम सामने आएंगे। हम आपको बता दें कि सैन्य बल के मामले में ईरान इजराइल से कहीं आगे है। सैन्य क्षमता, रक्षा बजट, टैंक, मिसाइल में ईरान काफी आगे है। सिर्फ परमाणु बमों के मामले में इजराइल ईरान पर भारी है। ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है। हालांकि हाल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा कि ईरान के पास यूरेनियम का खजाना है जिससे परमाणु बम बना रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। लेकिन ओवरऑल ताकत की बात की जाए तो क्योंकि अमेरिका का साथ हमेशा इजराइल के साथ रहा है और अब जॉर्डन जैसे देश भी साथ खड़े हैं, तो इजराइल भी अपने आप में कमजोर देश नहीं है। हालांकि ये इजराइल और ईरान एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे।
इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में ईरान का भी नाम हुआ करता था और ईरान उनका दोस्त था, लेकिन 1979 की क्रांति के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते बदले। हालांकि तब भी अप्रत्यक्ष तौर पर ये दोस्त थे और पीछे से हथियारों का सौदा करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन इजराइल के सामने लड़ाई को मुस्लिम देशों की लड़ाई बनाकर जो ईरान पेश कर रहा था, उसे एक मुस्लिम देश जब बचाने की कोशिश करता है तो यह खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। जॉर्डन के इस बचाव को आप कैसे देखते हैं? क्या इजराइल ईरान से बदला लेगा? वो बदला कैसा होगा? क्या सोचते हैं आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।